आज हम लोग जो है एंटोनिम पढ़ते हैं, ठीक है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, कुछ एंटोनिम्स पढ़ते हैं। तो अब एंटोनिम्स जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर में हम यहाँ लिए हुए हैं, कहता है कि इट वॉज ए मिस्ट्री एज टू वेयर द यंग गर्ल हैड acquired such a naive belief। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है नैव, ठीक है, NAIVE नैव। तो आपको कह रहे कि ये जो नैव वर्ड है, नैव वर्ड का अपोजिट उल्टा वर्ड इस ABCD 4 में से क्या होगा। तो आपको नैव को लेना है। नैव का मीन्स क्या होता है जी? हाँ, नैव का मीन्स होता है भोला भाला। यहाँ लिखते हैं नैव का मीन्स भोला भाला। जो आदमी भोला भाला होता है, निष्कपट होता है, मन में छल कुछ नहीं होता है, तो नैव का मतलब भोला भाला, निष्कपट, निष्कपट, जो एकदम सीधा सपट्टा हो, ऐसे अंग्रेजी ऐसे आदमी को नैव कहते हैं। तो नैव का मीनिंग भी हम लोग जाने यहाँ। तो अब इसी का उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा जी? जो नैव भोला भाला, देखो अब क्या क्या है, 4 वर्ड है। तो एक तरफ से इनोसेंट का मतलब निर्दोष, यहाँ पे एक ही करके वर्ड देखिएगा। इनोसेंट का मतलब क्या है? निर्दोष। वाइज का मतलब बुद्धिमान, और क्रेडुलस का मतलब विश्वासी। तो अगर यहाँ पे हम क्रेडुलस को देखें तो इसका मतलब हो जाता है विश्वासी। क्रेडुलस का मतलब विश्वासी। चाइल्ड लाइक बचपना, बचपना जिसमें कुट कुट कर भरा होता है वो चाइल्ड लाइक हो गया। वाइज का मतलब जी बुद्धिमान, वाइज का मतलब बुद्धिमान, और इनोसेंट का मतलब निर्दोष, भोला भाला। इसको भी निर्दोष यानी भोला भाला बोल सकते हैं, भोला भाला। तो अब मीनिंग से पकड़िए, चारों वर्ड को तैयार करने के लिए जो आंसर होगा खाली वो देखेंगे। 4 वर्ड ये हो गया और एक यहाँ हो गया आपका नैव। तो एक में आपको 5 वर्ड कवर हो रहा है। क्रेडुलस का मतलब क्या बताए? विश्वासी। चाइल्ड लाइक बचपना। वाइज का मतलब बुद्धिमान। इनोसेंट का मतलब निर्दोष, भोला भाला। उल्टा वर्ड आपको ढूंढना है। तो भोला भाला का वाइज, बुद्धिमान। तो नैव का क्या हो जाएगा? वाइज। तो इसका आंसर सही क्या होगा? C नंबर। नैव का एंटोनिम जब आपको कभी खोजना हो तो आपको वाइज, और वाइज का एंटोनिम खोजना हो तो आपको खोजना है यहाँ पे नैव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नैव का आपका हो गया वाइज। 2 नंबर दूसरा देखो, दूसरा में कहता है सूटेबल। दूसरा वर्ड है, दूसरा क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। चलिए हम ऊपर ले जा रहे हैं या यहीं पे देख लो। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इट्स द ओनली ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर कैंसर। अंडरलाइन करते हैं यहाँ आपको सुटेबल वर्ड का यहाँ कह रहे हैं कि सुटेबल वर्ड जो अंडरलाइन किए हैं, सुटेबल वर्ड का आपको अपोजिट ढूंढना है। एक वर्ड है इनसफिशिएंट, दूसरा है इम्पर्टिनेंट, फिर है बेफिटिंग, और फिर है आपका कॉग्नियल, है ना, कॉग्नियल। ये कोर्ट कचहरी का वर्ड है कॉग्नियल। तो अब एक एक करके सबका मीनिंग जानिए। सुटेबल क्या होता है? जो उपयुक्त होता है। तो उपयुक्त शब्द का हमको ढूंढना है। इनसफिशिएंट तो है, अब एक एक करके इनसफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, इनसफिशिएंट A नंबर। इसका मीनिंग हो गया पूर्ण उपयुक्त। तो जो पूर्ण उपयुक्त है उसको हम लोग इनसफिशिएंट कहते हैं, पूर्ण उपयुक्त, पूर्ण उपयुक्त। A नंबर का देख लिया। अब B नंबर का देखिए क्या मीनिंग क्या है? इम्पर्टिनेंट। अब इम्पर्टिनेंट क्या कहता है? तो इम्पर्टिनेंट का हमारा मीनिंग होता है, अच्छा गुस्ताख जानते हो? गुस्ताख। दुष्कपट जानते हैं? दुष्कपट। तो इसका हो जाएगा दुष्कपट, या इसको हम लोग गुस्ताख बोलते हैं, गुस्ताख, दुष्कपट। ये दुष्ट सब आदमी नहीं होता जो छल प्रपंच करता रहता है, कंस्पिरेसी बनाता रहता है। तो आपका जो यहाँ पे वर्ड है इम्पर्टिनेंट, यही हो गया दुष्कपट। फिर है आपका एक बेफिटिंग और एक है आपका कॉग्नियल। तो बेफिटिंग का मतलब उचित या उपयुक्त हो जाता है। बेफिटिंग का मतलब हो जाता है C नंबर में
बेफिटिंग का मतलब उचित, ये उचित हो गया। और एक है आपका कॉग्नियल। कॉग्नियल को क्या बोलते हैं? तो कॉग्नियल का मीन्स हम लोग जानते हैं जो अनुकूल हो और जो सुखद हो, जो अनुकूल हो जो सुखद हो, अनुकूल या सुखद, अनुकूल या सुखद। तो ये आपका हुआ 2 नंबर, ठीक है। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी आप 2 क्वेश्चन का सिर्फ एंटोनिम समझे और इसमें कितना वर्ड आपका तैयार हुआ? 10। तो आप बहुत ज़्यादा करके नहीं करिएगा, अभी हम कम से आपको स्टार्ट करते हैं। तो ये 10 वर्ड का आपको मीनिंग पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर कौन होगा जी। चलो पहले तुम लोग सेलेक्ट करो मन ही मन, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा इनसफिशिएंट। एंटोनिम कह रहा है इनसफिशिएंट, पूर्ण उपयुक्त। तो जो उपयुक्त ना हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण उपयुक्त। तो पूर्ण उपयुक्त का उल्टा हो गया उपयुक्त, और उपयुक्त का उल्टा हो गया पूर्ण उपयुक्त। तो सुटेबल का हो जाएगा इनसफिशिएंट। तो आपका ये आंसर हो गया ए नंबर। अरे 10 वर्ड्स हुआ आपका यहाँ पे, तो 10 वर्ड्स का आप मीनिंग जान रहे हैं। तो इस तरह से इसका मीनिंग को ध्यान रखिएगा। आज हम इसका 2 ही एंटोनिम किए हैं, लेकिन 2 एंटोनिम करने में आपका 10 एंटोनिम खत्म हो रहा है। यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में।